टप्पू सेना कितनी एक्साइटेड होगी। सबने तो सोसाइटी में डेकोरेशन की तैयारी भी शुरू कर दी होगी। अरे पापा साहब लो जूस पियो। अरे पापा साहब जैसे ये जूस अंदर जाएगा जबरदस्त आइडिया बाहर आएगा। लो। नहीं घेवर चाचा, बिल्कुल मन नहीं है। क्या नहीं नहीं बाबा, जूस पी लो। सुबह से तुमने काहीच नहीं खाल्ले। चलो जूस पी लो। नहीं बाबा जूस पी लो। हाँ अभी एक ही रास्ता है। क्या रास्ता है बाबा साहब? मैं थोड़ी दिनों के लिए कहीं यहाँ से बाहर चला जाता हूँ और टप्पू का फोन आएगा तो उसे बोल दूंगा कि मैं आउट ऑफ टाउन हूँ, तो प्रॉब्लम ही सॉल्व। अरे बाबा साहब ये भागने वाली बात सही ना है। अरे ये तो ऐसे हुआ जैसे हलवे में नमक। देखो बाबा साहब बिल्कुल भी टनाटन आइडिया ना है। अच्छा आपने सोचा है कि अगर आप भागोगे तो जाओगे कहाँ? सोचा है? और बाबा आप किससे भाग रहे हो? त्या गोकुलधाम सोसायटीतल्या लोकांपासून? नहीं बाबा, उन्होंने आपको इतना प्यार दिया है। वही तो बात है ना ताई, मैं जो कुछ भी हूँ सिर्फ और सिर्फ गोकुलधाम वालों की वजह से हूँ। हाँ। टप्पू सेना मेरे लिए सब कुछ है, बस मुझसे और झूठ नहीं बोला जा रहा। बात तो सही है बाबा साहब, लेकिन उनके नजरिए से भी तो सोचिए। अगर इतने सालों बाद उन्होंने आपके मम्मी पापा से मिलने की इच्छा जाहिर की है तो बात तो सही है उनकी। लेकिन घेवर चाचा मैं बहुत बुरा फंस गया हूँ। बाबा आराम से शांति से सोचो, काही ना काहीतरी रास्ता मिळणारच। और अगर रास्ता नहीं मिला ना तो गल्ली तर नक्कीच मिळणार। भाई शांति से सोचने का तो टाइम ही नहीं है। कल 26 जनवरी है और कल मुझे अपने मम्मी पापा को गोकुलधाम सोसाइटी लेकर जाना है। मैं चारों तरफ से अटक गया हूँ, ना झूठ बोल सकता हूँ ना कोई बहाना बना सकता हूँ, कुछ नहीं। बाबा एक रास्ता है। क्या? सच बोल दो। नहीं नहीं ताई, मैं सच नहीं बता सकता। और आप दोनों भी प्लीज किसी को कुछ मत बताना, आप दोनों को मेरी कसम है। 26 जनवरी को सबके दिल टूटने वाले हैं। सब कितने उत्साह में हैं। अरे नटू काका क्या बताऊं, गोकुलधाम सोसाइटी में इतना उत्साह है, पूरा उत्सव का माहौल हो गया है। 26 जनवरी को तो जलसा पड़ जाने वाला है। वाह वाह सेठ जी, और एक साइन चेक। हाँ। अरे हाँ जलसा से याद आया भाई, तू वो भूपेश भाई को फोन तो लगा जरा। जी सेठ जी। लीजिए सेठ जी। हाँ ये आप लीजिए। लग गया। जय जिनेंद्र भूपेश भाई, जय श्री कृष्ण। जय जिनेंद्र जेठा भाई, जय श्री कृष्ण। और धंधा पानी कैसा चल रहा है? धंधा तो चल रहा है, पर आज सुबह से पानी नहीं आया था, तो नहाना अभी भी बाकी है। पानी क्यों? पानी क्यों नहीं आया? अरे वो पाइपलाइन का कुछ लोचा है। खैर वो सब छोड़िए, आप काम की बात बोलिए। काम की बात में तो भूपेश भाई अभी देखो, कल हमारी सोसाइटी में ये 26 जनवरी का प्रोग्राम रखा है। हाँ हाँ हो जाएगा आपका काम। कितना बड़ा मंडप लगाना है? नहीं मंडप की जरूरत नहीं है, वो कल गर्मा गर्म जलेबी फाफड़ा का प्रोग्राम रखा है। अच्छा तो आ जाएंगे खाने? क्या मजाक कर रहे हैं भूपेश भाई आप? अगर आप खाने बैठ जाएंगे तो हम सबको खिलाएगा कौन? आप। अरे अगर मेरी आपके जैसी फरसान की दुकान होती तो मैं जरूर आप सबको जलेबी फाफड़ा खिलाता। नहीं नहीं जेठा भाई, मेरी फरसान की दुकान नहीं है, मेरा तो मंडप का काम है। एक मिनट, तूने किसको फोन लगाया? भूपेश भाई मंडप वाले का। भूपेश भाई, अरे सॉरी, मुझे वो भूपेश भाई फरसान वाले का काम था, वो गलती से आपको फोन लग गया। सॉरी सॉरी, तकलीफ माफ। अरे नहीं नहीं कोई बात नहीं जेठा भाई, मंडप का काम हो तो बताना। जरूर जरूर मालिक, जरूर जरूर। सॉरी है तकलीफ आपको दी, सॉरी। पागा, मैंने तुझे बोला भूपेश भाई मंडप वाले को फोन लगा। लेकिन आपने ये भी तो नहीं कहा कि भूपेश भाई फरसान वाले को फोन लगा। आपको मुझे बताना चाहिए ना कौन से भूपेश भाई। मैं 5 भूपेश भाई को जानता हूँ। भूपेश भाई मंडप वाले, भूपेश भाई चाय वाले, भूपेश भाई टायर वाले, भूपेश भाई हरी भाई कंदोई वाले और भूपेश टिकट। भूपेश भाई टिकट? हाँ, वो टिकट का कामकाज करते हैं ना, इसलिए उसका नाम भूपेश टिकट ऐसे सेव किया है। तो इतने सारे भूपेश भाइयों में से आपने अपनी पसंदगी का कलश ये भूपेश भाई मंडप वाले पे क्यों ढोड़ा?
वो सेठ जी, अभी आपने बताया ना कि 26 जनवरी को गोकुलधाम सोसाइटी में बहुत बड़ा उत्सव होने वाला है, तो बहुत बड़े उत्सव में मंडप की जरूरत तो पड़ती है। इसलिए मैंने अपनी पसंदगी का कलश भूपेश भाई मंडप वाले पे ढोड़ा। सेठ जी, calm down, calm down. बागा, I think I will have to interrupt. ये गलतफहमी की जो नदी बह रही है, उसमें मुझे डुबकी लगानी पड़ेगी। क्या है सेठ जी, गलत आप भी नहीं, गलत बागा भी नहीं। और दोनों जब गलत नहीं होते तो दोनों सही होते हैं। अरे क्या बोल रहे हैं आप? सेठ जी, मैं ये कह रहा आप कुछ मत कहिए, आप दुकान में जाइए। और बागा तो मैं अभी भूपेश भाई फरसान वाले को फोन कर देता हूँ। नहीं नहीं भाई, उनको मैं फोन कर लूंगा। तो मुझे स्टॉक की गिनती करके दे, चल। देखिए देखिए सेठ जी, आप फिर से वही गलती कर रहे हैं। क्या? सेठ जी, आपने बताया कि स्टॉक की गिनती कर ले, लेकिन ये नहीं बताया कि कौन से स्टॉक की गिनती करूं। मतलब टीवी की, फ्रिज की, वॉशिंग मशीन की या मोबाइल की। अब इस सिचुएशन में मेरे पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है, या तो मैं सारे स्टॉक की गिनती करूं या तो फिर उस प्रोडक्ट की गिनती करूं जो सबसे ज्यादा मुझे पसंद है। बताइए क्या गिनूं? सबसे पहले तो आप अपने मुंह में जितने दांत है ना, उनकी गिनती कीजिए, क्योंकि अभी मैं आपके एक दो दांत तोड़ने वाला हूँ। नटू काका, सेठ जी, नो वायलेंस। अरे एक मिनट, आप शांति रखिए ना भाई। तू एक काम कर भाई, तो टीवी और फ्रिज का स्टॉक चेक कर, चल। जी। और नटू काका, आप दुकान में जाइए। और दुकान मतलब हमारी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में जाइए। फिर ये मत कहना कि आपने तो सिर्फ दुकान बोला, कौन से दुकान में जाऊं ये तो नहीं बोला। सेठ जी, कैसी बात कर रहे हैं आप? आपने मुझे कहा कि दुकान में जाना, तो मैं अपनी ही दुकान में जाऊंगा ना, दूसरे की दुकान में क्यों जाऊंगा? नहीं भागा? बोलिए बोलिए जेठा भाई, कैसे आप? अरे भूपेश भाई, बस एकदम मजे में। आप कैसे हैं? ठाकुर जी की कृपा से सब बढ़िया है। बोलिए बोलिए, आज कैसे याद किया? बस याद में तो देखिए, अभी कल हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में वो 26 जनवरी के अवसर पे ध्वजारोहण का कार्यक्रम रखा है, तो मैं चाह रहा था कि मेरी तरफ से मैं पूरी सोसाइटी को गर्मा गर्म जलेबी फाफड़ा खिलाऊं। तो कल जरा आप हमारी सोसाइटी में वो जलेबी फाफड़ा का लेव काउंटर लगा देंगे? कल? हाँ कल। कल तो थोड़ा मुश्किल है जेठा भाई, पूरा स्टाफ बिजी है कल तो। इतनी शॉर्ट नोटिस पे तो कुछ नहीं हो सकता है। अरे नहीं, ऐसा मत बोलिए भूपेश भाई, मैं सोसाइटी को जबान दे चुका हूँ। और कल अगर अभी आप नहीं आएंगे तो पूरी सोसाइटी के सामने मेरी तो इज्जत का भाजीपाला हो जाएगा। कुछ भी कीजिए प्लीज, कुछ एडजस्ट कीजिए और कल भेजिए ना प्लीज कारीगर को। अरे जेठा भाई, मैं तो मजाक कर रहा था। गोकुलधाम से आमंत्रण हो और हम ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अरे भूपेश भाई, आपने तो मुझे एकदम डरा ही दिया था। एक सेकंड के लिए मुझे तो टेंशन हो गया था। सॉरी सॉरी जेठा भाई। ठीक है कोई बात नहीं। तो कल सुबह 7:30 बजे आप कारीगर को भेज देंगे। कितने लोग होंगे जेठा भाई वहाँ पर? 30-35 के आसपास होंगे। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं अपने कारीगरों को लेके खुद आ जाऊंगा। ओके, थैंक यू भूपेश भाई, थैंक यू। चलो आज फाफड़ा जलेबी का ऑर्डर दे दिया। Hey, congratulations and celebration, फाफड़ा जलेबी का ऑर्डर है दे दिया। Congratulations and celebration, फाफड़ा जलेबी का ऑर्डर है दे दिया। अरे आप लोग अभी तक यहीं हो? जाते हैं सेठ जी, पहले आप ये तो बताइए कि इस बार के 26 जनवरी के कार्यक्रम में खास बात क्या है? अरे कल तो एकदम खास मेहमान के हाथों गोकुलधाम सोसाइटी में ध्वजारोहण होने वाला है। अच्छा, लेकिन सेठ जी हमें ये तो बताइए कि ऐसे तो कौन खास मेहमान आने वाले हैं? पिंकू के मम्मी पापा। कल पिंकू पहली बार अपने मम्मी पापा को गोकुलधाम सोसाइटी में लाने वाला है और उन्हीं के हाथों गोकुलधाम सोसाइटी में ध्वजारोहण होने वाला है। अरे वाह! तो सेठ जी, कल मैं, नट्टू काका और बावरी जी भी गोकुलधाम सोसाइटी में आए। चुप भागा भाई,
नॉट डन, वेरी बैड। ऐसा तुम कैसे कर सकते हो? अरे लेकिन मैंने क्या किया नटू काका? सेठ जी सिर्फ हमारे सेठ जी नहीं, हम उनके फैमिली मेंबर जैसे हैं। सेठ जी और गोकुलधाम सोसाइटी के साथ हमारे घर जैसे रिलेशन है। ऐसे में हम आए ये पूछने की फॉर्मेलिटी कैसे कर सकते हो? बागा बॉय, हमें जाना ही है। हाँ हाँ भाई, आना जरूर आना, तुम तीनों आना। लेकिन वो ध्वजारोहण का मुहूर्त 8 बजे का है, तो उसके पहले पहुंच जाना। डोंट वरी सेठ जी, हम समय से आ जाएंगे। हाँ सेठ जी, और इसी बहाने हम भी पिंकू के मम्मी पापा से मिल लेंगे। हम भी। कुछ तो सोचना पड़ेगा। सोच 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 पिंकू, सोच, कुछ सोच। बाबा साहब, आप आराम से बैठ कर सोच लो ना। ऐसे चलते चलते सोचोगे तो हमारी गर्दन में तो मोच आ जाएगी। लो आ गई। हाँ, हमारी गर्दन में मोच और घूम घूम के आपकी सोच, दोनों की प्रॉब्लम होगी। आप बैठ जाओ और आपके बदले हम कोई आइडिया सोचते। भाई क्या बोला आपने? फिर से एक बार रिपीट करिए। आपके बदले हम बदले, बदला, अदला बदली, ये परफेक्ट है। मिल गया मुझको आइडिया, मिल गया। ओ, मुझको आइडिया मिल गया, आइडिया मिल गया। यस। क्या हो गया बाबा साहब? अचानक ये दिमाग के दूध में क्या उबाल आ गया? बहुत सॉलिड उबाल आया गेवर चाचा। 26 जनवरी को गोकुलधाम सोसाइटी में मैं अपने मम्मी पापा के साथ ही जाऊंगा। हैं? वो कैसे? आप दोनों है ना? हा? आप दोनों म्हणजे? गेवर चाचा, ताई, आप दोनों मेरी बात एकदम ध्यान से सुनिए। सुनाओ। आज तक किसी ने मेरे मम्मी पापा को नहीं देखा है, बराबर? बराबर। मैं गोकुलधाम में जिसे लेकर जाऊंगा उन्हें ही सब मेरे मम्मी पापा मान लेंगे, बराबर? बराबर। एक क्यों ना आप दोनों ही मेरे मम्मी पापा बनकर गोकुलधाम सोसाइटी चले। है ना एकदम टनाटन आइडिया? अरे टनाटन आइडिया ना है, टमाटर खाने वाला आइडिया है। नहीं, हमें मार ना खानी, हमें माफ कर दो बाबा साहब। चलो। अरे नहीं, रुकिए आप रुकिए ना, प्लीज मान जाइए ना, प्लीज आप दोनों मान जाइए ना, प्लीज। अरे बाबा, आप काय बोलता? ये आपका आइडिया ना बहुत रिस्की है। भाई कोई रिस्क नहीं है, सिर्फ 1-2 घंटे की तो बात है। और मैं गोकुलधाम में किसी को नाराज नहीं करना चाहता हूँ। अरे पर नहीं चाचा, सबका मान भी रह जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। और पकड़े गए तो? कोई चांस ही नहीं है ताई, वो लोग कभी मेरे मम्मी पापा से मिले नहीं है। हमें सिर्फ वहां जाकर सबसे मिलना है, ध्वजारोहण करना है, नाश्ता करना है और आ जाना है। ताई, चाचा प्लीज मान जाइए ना, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ ये एक ही रास्ता है। बाबा साहब, आप दिमाग पे थोड़ा और जोर डालिए और बेहतर रास्ता मिलेगा। चाचा मैं कल रात से सोच रहा हूँ और कोई रास्ता नहीं है, यही बेस्ट रास्ता है। और आप दोनों के अलावा मैं अपनी प्रॉब्लम किसी और से शेयर भी नहीं कर सकता। ये बेस्ट आइडिया है, प्लीज मान जाइए ना आप दोनों, प्लीज। बाबा साहब, झूठ बोलना ठीक ना लग रहा। हाँ, हम मानते हैं कि हम कभी गोकुलधाम ना गए, लेकिन तुम्हारे मुंह से उनकी कितनी बातें सुनी है। चाशनी से मीठे हैं वो लोग, गाय की तरह भोले भाले। उनकी भावनाओं की पूर्ण पोली में मिर्च डालना मन ने ठीक ना लग रहा। मैं मानता हूँ चाचा, मैं ये सब सबकी खुशी के लिए कर रहा हूँ, सबकी भलाई के लिए कर रहा हूँ कि किसी को बुरा ना लगे। और चाचा भलाई के लिए थोड़ा जो चलता है, प्लीज मान जाइए ना आप दोनों, प्लीज मान जाइए ना, प्लीज। कमला, अगर तू नाटक की रोटी बेलने को तैयार है तो मैं सेक दूंगा। तू अगर ये रोटी सेकने को तैयार है ना, तो ये रोटी लाटने को मैं भी तैयार है। हम तैयार हैं। क्या? थैंक यू सो मच। थैंक यू ताई, थैंक यू। आप दोनों को पता नहीं है, आप दोनों ने कितना बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया है मेरा। पर बाबा, हाँ? 26 जनवरी के बाद वो गोकुलधाम सोसाइटी के सब लोग हमें ही आपके मम्मी पापा मानेंगे ना। और रास्ते में आते जाते हमें किसी ने देख लिया तो? अरे हाँ, ये मसाले के बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। अगर कोई पूछेगा तो हम क्या जवाब देंगे? आपको कोई जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं धीरे धीरे करके गोकुलधाम जाना बंद कर दूंगा। काय? हाँ ताई, और कोई ऑप्शन नहीं है। शायद ये 26 जनवरी गोकुलधाम में मेरी
आखिरी 26 जनवरी होगी। अरे आप दोनों को कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, हमारा ये प्लान फाइनल है। अभी हमें कल क्या कर रहा है हम उसकी प्लानिंग करते। चलिए चलिए ताई, चलिए ना, चलिए चलिए। कलर काय आहे? गुडनेस सिटी एंड ऑल हमारी अंजलि भाभी इतनी खूबसूरत दिख रही है तो सिटी तो बनती है नहीं का? थैंक यू सो मच। माधवी भाभी, मैं आपको खूबसूरत नहीं लगती हूँ? अरे बबीता जी, माधवी भाभी खूबसूरत तो कोमल भाभी और मैं भी हैं। तो हमारे लिए भी एक सीटी मारो नहीं बाबा। हाँ बजाओ। ओके ओके रोशन भाभी, ये आपके लिए। थैंक यू। वैसे माधवी भाभी, आप भी कुछ कम खूबसूरत नहीं है। आपके लिए भी एक सिटी। ओके, तो फाइनली मुझे बताओ मैं इस ड्रेस में कल कैसी लगूंगी? बहुत अच्छी लगोगी आप। सुपर गॉर्जियस। थैंक यू। मेरा कल के फंक्शन के लिए ड्रेस तैयार। अब तुम लोग अपना अपना बताओ क्या पहनने वाले हो सब लोग? हाँ, मेरी तो पैठणी फिक्स है बाबा, मराठी पैठणी। मैं तो गारा पहनने वाली हूँ। गारा? गारा पारसी ट्रेडिशनल साड़ी को गारा बोलते हैं। मेरा तो पंजाबी सूट फाइनल है। बबीता, तुम क्या पहनने वाली हो? हाँ, बबीता क्या पहनने वाली वो एक सरप्राइज है। ले। ना बघा, ए काय बरोबर नहीं है बबीता जी, आपने हमारा तो जान लिया, अभी खुद का नहीं बता रहे आज। बोलनी बाबा કેટલું ભાવ ખાય છે? अरे बताइए ना। अरे हाँ, बताओ बबीता, that's not fair। ओके ओके ओके, बताती हूँ। तो मैं नहीं बताऊंगी। ये गलत है। आप बबीता बताओ ना। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं बताने वाली। सॉरी, that's not fair। मैं क्या सोच रही हूँ, मैं ये साड़ी कल नहीं पहनूंगी। बबीता, मुझे तुम अपनी वो बंगाली साड़ी दो ना। क्यों? वो तो मैं पहनूंगी। वेरी गुड अंजलि भाभी। थैंक यू। देखा, तुमने नहीं बताया पर हमने तो अपने तरीके से पता कर ही लिया कि तुम कल क्या पहनने वाली हो। दिस इज चीटिंग। हाँ, बिल्कुल नहीं। अरे नहीं रे नहीं, ये चीटिंग नहीं है, इसको स्मार्टनेस बोलते हैं। क्या? वाह, सबकी कल की तैयारी देखकर ऐसा लग रहा है कि धमाल फंक्शन होने वाला है कल। अरे होना ही चाहिए, आखिर दिन ही ऐसा है। और सबसे खास बात तो पिंकू के मम्मी पापा फर्स्ट टाइम हमारे गोकुलधाम सोसाइटी में आने वाले हैं। तो मजा आएगा नहीं? यस। आज तो वरी मेरे गोगी ने तो पूरा घेर सर पे उठा के रखा है। उसके दिमाग में तो बस एक ही बात चल रही है, क्या पहनूं, कैसे पहनूं। पिंकू के मम्मी पापा को पिलबिल्ली वक्त मिलने वाले ना, तो क्या करूं, कैसे करूं, बस यही चल रहा है। अरे रोशन भाभी, पूरे टप्पू सेना का यही हाल है। और होना भी तो चाहिए। सारे बच्चे एक साथ बड़े हो गए तो इतनी एक्साइटमेंट तो होगी ही ना। हाँ, बरोबर है। और हमारे महिला मंडल का भी उत्साह और तैयारी देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि पुरुष मंडली के मुकाबले हम लोगों का भी रॉब कल देखने लायक होगा। यस। हाँ एकदम। गोकुलधाम महिला मंडल यांचा ये आपके लिए। अरे मैं कैसो दिखूंगा? अरे आप इसमें बहुत अच्छे दिखोगे। और ताई, ये आपके लिए। क्या भैया? और ये भी। एवढं सगळं? हाँ। अरे बाप रे, हे सगळं घालून मी तर एकदम हिरोईन सारखी दिखेगी। यस। माधुरी दीक्षित। मैं इस घेवर चंद के बारे में कोई ना सोच रहा। पता है मैं कैसे दिखूंगा? जैसे दाल बाटी चूरमा को पिज्जा के डब्बे में डाल दिया हो। अरे पिंकू सा, ऐसे कपड़े तो मैंने कभी पहने ही नहीं है। चाचा, ये आप पे बहुत सूट करेगा। आपको मेरे पापा जैसे दिखना भी तो है ना। कल 26 जनवरी के फंक्शन में हम वहां जाएंगे, सब अच्छा होगा, सब बढ़िया होगा और सब मस्त होगा। टन टना टन टन टना टन टन टना टन टन। ओहो,
इस रंग के बारे में नहीं सोचा था। कल मैं आपसे रंग की बात कर रहा था, लेकिन पिंकू का ये रंग उभर के आएगा ये तो मैंने नहीं सोचा था। आपने भी नहीं सोचा होगा। नकली माँ बाप लेके आ रहा है पिंकू। और नकली माँ बाप भी कौन? खाना बनाने वाला घेवर पिता और घर का ख्याल रखने वाली कमला बाई माँ। इन्हें मम्मी पापा बना के लेके आ रहा है पिंकू। क्यों कर रहा है पिंकू ऐसा? और वो भी किनके साथ? गोकुलधाम निवासियों के साथ, जिनके लिए उसके मन में इतना प्यार और सम्मान है। उनके साथ ये छल क्यों कर रहा है पिंकू? भाई एक मुसीबत का दरवाजा वो बंद करता है तो दूसरी मुसीबत दरवाजा खोल देती है। अब ये नकली माँ बाप जो लेके आ रहा है, क्या ये नई मुसीबत का कारण बनेंगे या फिर कुछ और होगा? और सबसे बड़ा प्रश्न तो अभी तक अनुत्तरित है कि आखिर पिंकू के असली माँ बाप कौन है और कहाँ है? पता चलेगा। हर सवाल का जवाब मिलेगा जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.